हमारा पहला प्रश्न है, सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया? तो आपके ऑप्शन है देविका रानी, मिथुन चक्रवर्ती, मोहनलाल या रजनीकांत। तो आप याद रखना, ये दिया गया है मोहनलाल को, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 21 सितंबर को, 15 सितंबर को, 14 सितंबर को या 16 सितंबर को। तो आप याद रखना, राष्ट्रीय इंजीनियर्स जो दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, आप याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह को, प्रवीण रंजन को या प्रवीण कुमार को या संजय सिंघल को। तो आप याद रखना, आईटीबीपी का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? तो आपके ऑप्शन है विप्रो फाउंडेशन, प्रथम, एजुकेटर्स गर्ल्स या कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन। तो आप याद रखना, ये बना है एजुकेट गर्ल्स, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली श्री सेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी निम्न में से किस शहर में शुरू की गई? तो आपके ऑप्शन है पुणे में, नई दिल्ली में, विशाखापट्टनम में या बेंगलुरु में। तो आप याद रखना, ये शुरू की गई नई दिल्ली में, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नया नाम क्या रखा गया? तो आपके ऑप्शन है छत्रपति नगर, अहिल्याबाई नगर, अहिल्या नगर या धाराशिव। तो आप याद रखना, ये जो इसका नाम रखा गया है नया, इसका नाम है अहिल्या नगर, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप या पंबन द्वीप। तो आप याद रखना, हाल ही में जो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बैरन द्वीप में फटा है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 16 सितंबर को, 21 सितंबर को, 14 सितंबर को या 15 अगस्त को। तो आप याद रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है 41वां स्थान, 63वां स्थान, 38वां स्थान या 130वां स्थान। तो आप याद रखना, ये जो स्थान दिया गया है 38वां स्थान दिया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश यानी धार शहर में, मध्य प्रदेश के धार शहर में या कर्नाटक में। तो आप याद रखना, इसका जो निर्माण किया जाएगा ये मध्य प्रदेश के धार शहर में किया जाएगा, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, 14 सितंबर को या 21 सितंबर को। तो आप याद रखना, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है 38वां, 41वां, 63वां या 191वां। तो आप याद रखना, ये जो स्थान मिला है वो 63वां स्थान मिला है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अमिताभ घोष को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, टीवी रविशंकर को या सीमी सामी बाहोस को। तो आप याद रखना, ये जो मिला है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला है?
तो आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलुरु या नई दिल्ली। तो ये जो स्थान मिला है ये इंदौर को मिला है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 31 जुलाई को, 4 सितंबर को, 15 सितंबर को या 21 सितंबर को। तो आप याद रखना राष्ट्रीय वन्य जीव है ये हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके जो ऑप्शन है जी शंकर कुरूप को या विनोद कुमार शुक्ला को या भद्रेश दास को या हरिवंश राय बच्चन को। तो आप याद रखना 2025 में जो मिला है जिसको ये सम्मानित किया गया है इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपके ऑप्शन है 151वां, 159वां, 63वां या 38वां। तो आप याद रखना ये जो स्थान मिला है ये 151वां स्थान मिला है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। तो ये जो खिताब जीता है ये पश्चिम बंगाल ने जीता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो आपके ऑप्शन है 2030 तक, 2035 तक, 2047 तक या 2028 तक। तो आप याद रखना भारत जो है अपना खुद का अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो 2035 तक स्थापित करेगा, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या गोवा। तो ये जो राज्य बन गया है ये बन गया है उत्तराखंड, आपको याद रखना एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है 2025 में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है दीप्ति शर्मा ने, हरमनप्रीत कौर ने, स्मृति मंधाना ने या आलिया भट्ट ने। तो ये जीता है स्मृति मंधाना ने, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आपके ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह या हार्दिक पांड्या या यजुवेंद्र चहल। तो आप याद रखना ये जो बन गए इनका नाम है अर्शदीप सिंह, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, प्रदीप कुमार प्रजापति को, सीमी सामी बाहोस को या अमित खरे को। तो आप याद रखना ये जो नियुक्त किया गया है संस्थान का निदेशक, तो आप याद रखना इनका नाम है प्रदीप कुमार प्रजापति, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन है 38वां, 41वां, 49वां या 63वां। तो ये जो स्थान मिला है वो 41वां स्थान मिला है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एक्टिव पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन है बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में या कर्नाटक में। तो आप याद रखना भारत का जो पहला एक्टिव पार्क है ये असम में स्थापित किया गया है, आप याद रखना, लॉन्च किया गया है, आप याद रखना।